हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारा कियोस्क पोर्टल अपडेट हुआ है और उसको लॉगिन करने का प्रोसेस बताया था। इस वीडियो में हम लोग उसका रिव्यू किस तरीके से, मतलब लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आया है, क्या क्या उसके बारे में मैं कुछ बेसिक मेरे अभी तक यूजेस के बाद जो जो मेरे को अच्छा लगा और जो चीज़ बेकार लगा उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और हो सकता है मैं जो परेशान हुआ हूँ शायद आप भी उस समस्या से परेशान हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हम कोई नया लेटेस्ट वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है, जैसे कि आप लोग अपना कियोस्क पोर्टल का सेटअप तो कर लिए होंगे और इस तरीके से जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये एक पॉपअप आएगा। ठीक है, इसको जैसे ही ओके करेंगे फिर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आएगा, फिर ये लगातार पॉपअप आते रहेगा, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है दोस्तों। एक बार सिस्टम में जबकि हो जाने के बाद उसको नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि मैं अभी ये अपना फिंगर लगाता हूँ, उसके बाद देखिएगा मेजर इशू यही है। अब ये होम स्क्रीन आएगा, यहाँ पर लगातार मेरे को पॉपअप जो जितने भी पॉपअप आएगा उसको ओके करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर तो आप ऐसे ये आपका APS का ट्रांजेक्शन यहीं से करना होगा। APS क्या, आप इसमें CIF का भी ट्रांजेक्शन, CIF देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसका रिव्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बहुत ही ख़राब लगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि APS तो आपको यहीं पे शॉर्टकट मिल गया, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे ऑप्शन में है, समझिए आप, पहला चीज़ बता देता हूँ। जैसे eKYC, ये क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अब मेरे को APS में जाना है, शॉर्टकट APS में जाने के लिए मेरे को करना होगा यहाँ पे होम पे क्लिक। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ मेरे को बार बार इसको ओके करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, जैसे आप किसी कस्टमर का APS के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, यहीं पे एक पॉपअप आएगा, उसको फिर से ओके करेंगे। जितने बार अभी हमने जो पॉपअप ओके किया उतने को ओके करेंगे, तब जाके उनका फिंगर ऑथेंटिकेशन होगा। यहीं से आप जितने भी तरह का आप ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, APS के ही थ्रू करेंगे। यहाँ पर CIF का ऑप्शन ही पूरी तरीके से गायब है, जैसा कि देख सकते हैं। सिर्फ APS रह गया अब इसमें। और यहीं पे आपको आधार नंबर डालना होगा, जो कि जैसे मेरे पास तो कोई कस्टमर है नहीं, इसलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन करके नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे मेरा खुद का ही करके दिखा देता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में देखता हूँ। यहाँ पे जैसे इसको ओके किया, सॉरी चेक मार्क किया, उसके बाद सबमिट करता हूँ। देखिए कितने बार ये पॉपअप आएगा, उसको तब जाके ये फिंगर लगाने का ऑप्शन देगा। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस को इतना इजी बनाना था, जैसे कि APS में मेरा मिनी स्टेटमेंट तो यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर APS में तो स्टेटमेंट दे दिया, कुछ अच्छा दिया है इसमें APS में। ठीक है, स्टेटमेंट का। लेकिन अगर मेरा मान लीजिए यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करता हूँ, एजेंट का मतलब आप जो हैं आपका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाता हूँ आपको। खुद का आप बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं कर पाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी के थ्रू मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। और मिनी स्टेटमेंट चेक तुरंत से नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। CRGB में APS के थ्रू अपडेट कर नहीं रहता है, तुरंत से पुराने ट्रांजेक्शन का दिखा देता है। मान लीजिए मेरा आज का करंट का ट्रांजेक्शन किया मैं APS के थ्रू, या फिर कोई भी कस्टमर कर लिया 16 सितंबर 12:19 में, मान लीजिए वो कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर लिया और मेरे पास APS के थ्रू, जैसे ये APS दे दिया है, इसमें मैं स्टेटमेंट चेक करता हूँ कहीं से भी। जैसे अदर पोर्टल हो गया, जैसे SBI, सॉरी SBI बोलता हूँ,
पे नियर बाई, स्पाइस मनी, वहाँ पर 2-3 ट्रांजेक्शन पुराना दिखाता है और बैलेंस जो होता है तुरंत रिफ्लेक्ट, सही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर भी उस तरीक़े से दे दिए रहेगा। तो ये एक बेसिकली एक गलत चीज़ है, मैं अभी इसको फेस किया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट का कस्टमर आधार नंबर कैन नॉट बी सेम, मतलब आप जो एजेंट हैं और आपको बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर नहीं कर सकते, खुद का विड्रॉल भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार ट्राई किया खुद का विड्रॉल करने के लिए, क्योंकि एजेंट मतलब मेरा खुद का जो आधार मैप है वो सेविंग अकाउंट के थ्रू मैप है, सेविंग अकाउंट में मैप है, तो इसमें उसका लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये उसी तरीके से कर लिया। इससे अच्छा पुराना पोर्टल था हमारा बेस्ट, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था उसको अपडेट कर दिया, जैसे कि आरडी एफडी क्रिएशन। चलिए ये अच्छी बात है, आरडी एफडी हम लोग पहले सीआईएफ के थ्रू करते थे, सीआईएफ का तो हटा दिया, लेकिन सीआईएफ हटाने के बाद यहाँ पर आरडी एफडी क्रिएशन उसी का कर पाएंगे जिसका आधार मैप रहेगा, ठीक है। ये एक गलत चीज़ है जिसका हम लोग सीआईएफ से पहले क्रिएट कर देते थे, अब उसका सिर्फ आधार के थ्रू करेंगे। ये भी एक अच्छी बात है, चलिए आधार के थ्रू उसका हो जाएगा, जिसका आधार लिंक रहेगा उसी का होगा। पुराने पोर्टल में जैसे जिसका इंश्योरेंस करना चाहते थे हम लोग, जैसे PMJJBY सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जिसका आधार लिंक रहता था उसी का ही होता था, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। SSD ट्रांजेक्शन जो कि AIPS के साथ लिंक था उसी तरीके से। अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का तरीका थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, जो कि उससे मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना होगा किसी कस्टमर का, उसका OTP के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब आधार को ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके माध्यम से भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक की भी सुविधा दी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए ये 6 तरीके का आप 6 स्टेप में आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नो योर कस्टमर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग परेशान हैं अकाउंट ओपनिंग में। पहले आप इन 6 स्टेप को पूरा करेंगे, जैसे कि UID एंट्री, जैसे इसको फिंगर कैप्चर करेंगे, UID एंट्री करेंगे, मतलब यहाँ पर करके सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद फिंगर कैप्चर करेंगे, आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। UID डिटेल जो भी आपका आधार से रिलेटेड डिटेल होगा कस्टमर का रिफ्लेक्ट होगा आपके सिस्टम में, फिर उसको नेक्स्ट करेंगे। फिर बेसिक डिटेल डालना होगा, जैसे कि इनकम सोर्स वगैरह, फिर नॉमिनी डिटेल डालना होगा अगर डिटेल में, फिर उसके बाद आपका एक रेफरेंस कार्ड मिल जाएगा यहाँ से रिसिप्ट में, ठीक है। जैसे कि हमारा पोर्टल में भी होता था सेम उसी तरीक़े से यहाँ पर वो चीज़ अच्छा दिया है। इसमें फ़ोटो अपलोड करने की आपको झंझट ख़त्म हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पर कार्डेड सर्विस दिया है, तो भाई कार्डेड सर्विस आपने क्यों दिया? हमारे पास जो माइक्रो ATM है उसमें तो कार्ड लगाने का कोई इशू है ही नहीं, इसमें कोई प्लगइन करने का भी समस्या नहीं है ना। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा सिस्टम लॉग आउट हो जाता है, एक गलत चीज़ हुआ। कार्डेड सर्विस दिया है, चलो अच्छी बात है, जिनके पास पुराना ATM माइक्रो ATM है वो तो यूज़ कर सकता है, लेकिन हम लोगों का तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि आपने जो माइक्रो ATM दिया है वो तो सिर्फ उसमें CRGB का ही ट्रांजैक्शन होता है, उसमें EPS का ऑप्शन दिया है, उसको तो भी कोई काम का नहीं है। उसमें भी अपडेट आएगा सोच रहे थे, उसमें भी अपडेट नहीं आया है, 2 साल हो गए, वो भी वैसे ही पड़ा है, ओनली CRGB का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी स्वाइप के थ्रू। इस सिस्टम इतना अपडेट हो चुका है, तो सिस्टम इतना अपडेट हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो चुका है, बहुत से बैंक इतना अपडेट कर दिए हैं कि EVM भी जो उसका चिप वाला कार्ड है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये हमारे सिस्टम में अभी भी स्वाइप मशीन के थ्रू चल रहा है। स्वाइप करने से कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप सभी को, आपको पता होगा कितना उसका ATM का क्लोनिंग बना के वो सब चीज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, कार्ड का स्वाइप करने की। तो इसको अपडेट करने की भी आवश्यकता था माइक्रो ATM को, तो ये भी नहीं हो पाया। RD ट्रांजेक्शन, ये चलो ये अच्छी बात है, यहाँ पर CIF नंबर डाल के जो भी है उसको कंटिन्यू करके उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन पुराने पोर्टल में हम CIF नंबर डाल के किसी का RD में डिपॉजिट भी नहीं कर पाते थे, उसको ऑटो डेबिट कराना पड़ता था ब्रांच से, यदि कराना चाहे कस्टमर तब, या फिर
वैसी को वैसी हो जाता था, उसमें ट्रांजैक्शन भी नहीं होता था। बहुत लोगों का मैंने आरडी ओपन किया, उसका वैसी के वैसा धरा रह गया। वो कस्टमर अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है लेकिन उसका कट भी नहीं करता है, या फिर कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं ब्रांच भेजता हूँ तो आज जाऊँगा कल जाऊँगा करके, ऐसा करके वो होता ही नहीं करता। लोन डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट के लिए साल में एक आध कस्टमर आ जाता है भाई, इसका तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं था। यहाँ पर अदर सर्विसेज में जो हम लोग पुराना पहले रिपोर्ट देख लेते थे वो भी नहीं है। अदर सर्विसेज में आपका इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन दे दिया है, चलिए अच्छी बात है। एपीआई वगैरह का यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो पुराना हम लोग प्रोसेस करते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब के कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, सब के ऑथोराइज दिया है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर मतलब सब के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन सब के लेकिन ऑथोराइज होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब के का क्रिएशन बंद हो चुका था। और उस पर बहुत लोगों का जो सब के वाला था उनसे मैं बात किया हूँ तो उनका कमीशन भी बहुत लोगों का शायद नहीं आया है। इसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। और जैसे कि ये और नेक्स्ट ऑप्शन है eKYC अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये है क्या चीज़, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर नो योर कस्टमर में यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर रिसिप्ट में एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपका यूनिक नंबर होता है, जिसको आप ब्रांच से ऑथोराइज कराते हैं। तो उसी नंबर को यहाँ पर डाल के आप उसका अकाउंट फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लेना है। तो प्रोसेस में एक चीज़ और अपडेट करने की ज़रूरत था, यहाँ पे बैंक प्रबंधन को भी समझना चाहिए था। बहुत से बैंक जो कि प्राइवेट बैंक इंस्टेंट अकाउंट की सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने eKYC मोड तो यहाँ पे दे दिया, उसका ऑथेंटिकेशन करने के भी दे दिया, लेकिन यहाँ पर ऑथोराइजेशन को इंस्टेंट कराने की आपको आवश्यकता था। जैसे कि आप दिशा ऐप के थ्रू इंस्टा अकाउंट में तुरंत अकाउंट नंबर दे देते थे, उसी तरीक़े से यहाँ पर भी आपको देने की आवश्यकता थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यदि बैंक प्रबंधन इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस पर भी आप लोग काम करके थोड़ा से इंस्टा अकाउंट के थ्रू के जैसा करते हैं तो सेम उसी तरीक़े से यहाँ पर भी वही प्रोसेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग सारा प्रोसेस करें अपने सिस्टम से और इंस्टेंट अकाउंट नंबर मिल पाए। भले ही आप पासबुक इशू के लिए आप बैंक भेज सकते हैं हम लोग कस्टमर को, अकाउंट नंबर यदि हम कस्टमर को तुरंत दे पाते हैं तो इससे कस्टमर का बेस बढ़ेगा, अब हमारा इनकम सोर्स भी अच्छा होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अकाउंट ओपनिंग में ये चीज़ अपडेट करने की कृपा करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे मेरे को कमी यहाँ पे महसूस हुई, जो कि बहुत लोगों को मिसिंग होगा। यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का जो कमी मेन इशू है वो मैं बता रहा हूँ। बैलेंस इंक्वायरी का कमी मेरे को महसूस हुआ। जो हम लोग लेज़र रिपोर्ट देखते थे, अपना जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे खुद का ही देख पाते थे, वो मिसिंग है। यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी किसी कस्टमर का कर लेते थे, वो पूरी तरीक़ा से मिसिंग हो गया। यहाँ पर किसी कोई कस्टमर आता है तो उसका बैलेंस इंक्वायरी हम लोग कर ही नहीं पाते। मतलब हम लोग जो अकाउंट ओपन किए उसका आधार कार्ड ही हम अब सब कुछ रह गया है। सीआईएफ कोई काम का नहीं है अपने लिए। सीआईएफ मतलब क्या है? सीआईएफ हम लोग बोल सकते हैं, कुछ नहीं जानते सीआईएफ के बारे में बोल सकते हैं। सीआईएफ का तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर सीआईएफ वैसे भी एक साल से लगभग बंद है, राउंड फिगर में लिया जाए तो 1 साल से बंद है। तो सीआईएफ को तो अब इसमें पूरी तरीके से हटा दिया है। इसमें जो जो अपडेट आना चाहिए था, जैसे मनी ट्रांसफ़र का अपडेट आना चाहिए था। हम लोग उम्मीद लगाए थे शायद पोर्टल नया अपडेट हुआ है तो मनी ट्रांसफ़र, थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा करके। भाई मनी ट्रांसफ़र में तो आप ही को फ़ायदा है, बैंक को। अदर बैंक उसमें चार्ज लेती है, तो इस तरीके से आप भी हमसे चार्ज लीजिए, हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे दीजिए भाई, इसमें आप ही को फ़ायदा है, अपने को भी फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। एक कस्टमर को रेफरेंस नंबर अच्छे से मिल जाएगा, उसका रिसिप्ट मिल जाएगा, ऑथराइजेशन के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। थर्ड पार्टी पोर्टल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता आप यदि यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र यूज़ कर देते तो। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे डिपॉजिट कस्टमर का पहले हम लोग सीआईएफ के थ्रू भी कर लेते थे, कम से कम डिपॉजिट के लिए आता था। तो यहाँ पर तो हम लोग किसी का डिपॉजिट ही नहीं कर पाएंगे भाई। कहाँ से डिपॉजिट कर पाएंगे जब तक कस्टमर आएगा नहीं? तो उसके लिए आप क्या करें, आप सभी समझदार हैं।
बहुत मार्केट में बहुत सी सुविधा है डिपॉजिट करने के लिए, जैसे आजकल यूपीआई के थ्रू बहुत से कर लेते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मेरे को एक दो चीज़ कमी महसूस हुआ, जैसे कि मैं पहले भी बताया था, पॉपअप का एक तो बहुत ही बड़ा समस्या है। देख सकते हैं आप, इतना बार पॉपअप आएगा, इसको लेजी इजी बनाने के थ्रू इतना तो और समस्या बढ़ा दिया। पॉपअप दबाते दबाते इंसान का अंगूठा ख़त्म हो जाए ऐसा लग रहा है। वहाँ पर जैसे हम लोग डोमिनेशन वगैरह डाल लेते थे, मतलब नोट का इंक्वायरी वगैरह, तो यहाँ पर जैसे किसी का विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल तो हो जाएगा, लेकिन विड्रॉल करने का प्रोसेस इतना लंबा बना दिया है। इसको हम लोग जैसे शॉर्टकट बनाने की आवश्यकता थी, जैसे CRGB का नाम डाले, आधार नंबर डाले, अमाउंट डाले, ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट टर्म एंड कंडीशन तो उसको चेक मार्क लगाए, फिंगर लगाए, बस ख़त्म। डोमिनेशन नोट देने का आपको हमारे को तो आवश्यकता ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास एक सिर्फ CRGB का काम नहीं रहता है जिसके माध्यम से हम लोग अपना नोट को गिनती के माध्यम से रख पाए। हमारे पास कम से कम, आप तो कम, आपके द्वारा कमीशन आता है वो नाम मात्र कमीशन है कहना चाहिए, जब किसी का बहुत अच्छा कमीशन आ रहा होगा। लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ, कोई कियोस्क किसी भी नोट को गिनती करके नहीं रखेगा और नहीं रखता होगा। तो ये यहाँ पर लंबा प्रोसेस न करने की बजाय इसको शॉर्ट में करने की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे द्वारा जो मेरे को अच्छा लगा सर्विसेज, उसके तो मैंने तारीफ कर दिया, लेकिन जो मेरे को अपडेट चाहिए था वो मेरे द्वारा या फिर मेरे पीछे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी परम मित्र हैं, उन सभी ने मेरे को कॉल कर करके भी पूछा कि यहाँ पर कुछ अपडेट आया है कि कैसे करके। तो वो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर तो बैंक ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि मेरे द्वारा लॉगिन किया गया, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर मैं सुबह बहुत खुश था इसको लॉगिन करने से पहले, लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा बहुत ही दुखी हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें बात करेंगे विड्रॉल। जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आ जाता है तो विड्रॉल का प्रक्रिया क्या है, डिपॉजिट का प्रक्रिया, एक एक शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा आसानी से सभी के बारे में। अकाउंट ओपनिंग का भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसमें क्या क्या मेन प्रोसेस रहेगा उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। मैंने बेसिकली इसमें यही रिव्यू देने की कोशिश किया है, चूँकि इसमें यदि बैंक चाहे तो इसमें अपडेट कर सकते हैं, कुछ नए सर्विस जोड़ सकता है। यहाँ पर पासबुक इशू का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गए भैया। जिसका आप अकाउंट ओपनिंग किए, अब बैंक भेजो उसको, कस्टमर जाएगा कि नहीं जाएगा वो आप जानो। जिनका ब्रांच से नज़दीक है, लगभग 1 किलोमीटर है, तो उनको लगभग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसे बहुत से कियोस्क संचालक है जिनका ब्रांच 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद में है, तो उनको बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो चाहूँगा दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को पूरी तरीक़ा से देखें, अपना सजेशन रखें और रिक्वेस्ट करें बैंक प्रबंधन समिति को, जिससे कुछ अपडेट ला सके। उम्मीद करता हूँ अपडेट तो ज़रूर आएगा। मैं बैंक की बुराई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं ना, किसी का यदि मतलब जिस थाली में खाओगे उसमें छेद नहीं करना चाहिए। उसी तरीक़ा से मैं बैंक में भी इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मतलब फाइनेंशियल का काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका बुराई नहीं करूँगा। और चूँकि मेरे को पर्टिकुलर इस पर कुछ सजेशन के थ्रू इसका मांग था, उसको मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसको आप लोग सुनकर कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए मैं धन्यवाद हूं। चूँकि आपने पोर्टल को अपडेट किया है तो उस पर भी अपडेट आएगा ही आएगा, चूँकि आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन इस पर सब्र बनाने की भी आपको आवश्यकता है, जो भी जनता जनार्दन जो भी हैं उसको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अकाउंट ओपनिंग का पूरा एक वीडियो और सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, वहां से आप लोग अकाउंट ओपनिंग का तरीका को आप लोग सीख पाएंगे। धन्यवाद।